औरत को अपने मरे हुए बेटे की झलक दिखी, लेकिन क्या वह सच में जिंदा था? एक दिन लिसा सुबह ऑफिस जा रही थी, तभी उसने एक बहुत अजीब चीज देखी। सड़क किनारे खड़ा एक लड़का बिल्कुल उसके 10 साल पहले मरे बेटे की तरह दिख रहा था। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। तुरंत उसने हॉर्न बजाया ताकि लड़का ध्यान दे। जैसे ही लड़के ने पीछे मुड़कर देखा, लिसा सन्न रह गई। चेहरा, हाव भाव, यहाँ तक कि गाल पर वही चोट का निशान। लिसा ने गाड़ी साइड में लगाई और चुपचाप उसका पीछा किया। लड़का एक स्कूल बस में चढ़ गया और लिसा भी उसमें बैठ गई। स्कूल पहुंचकर वो लड़के के पीछे पीछे चली, लेकिन जब वो स्कूल के गेट के अंदर गया तो लिसा रुक गई। इसके बाद वो सीधा अपने एक्स हस्बैंड के घर गई और सब कुछ बताया, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। तुम गलती से किसी और बच्चे को देख रही हो। वो बोला, हाँ, हमने बेटे की लाश तो नहीं पाई थी, लेकिन सब सबूत बताते हैं कि वो पानी में डूबकर मर गया था। लिसा ने हार नहीं मानी और पुलिस के पास गई, लेकिन पुलिस ने भी वही पुराना केस खोल कर दिखा दिया। उन्होंने कहा कि एक गवाह ने देखा था कि बेटा डूब गया था, पर लिसा को यकीन था वो मेरा बेटा है। उसके हाव भाव, उसकी बातें, सब कुछ मेरे बेटे टॉम के जैसे ही है। अब लिसा खुद स्कूल के बाहर इंतजार करने लगी। छुट्टी के समय वो लड़का फिर दिखा, लेकिन तभी एक महंगी कार आई और उसे ले गई। लिसा ने कार का पीछा किया और देखा कि वो एक शानदार बंगले में गया। उसने बंगले का फोटो खींचा और खुद ही तहकीकात शुरू कर दी। पता चला कि स्कूल में म्यूजिक टीचर की वैकेंसी है। लिसा ने बेटे की पुरानी तस्वीर निकाली, बाल वैसे ही कटवाए और इंटरव्यू के लिए पहुंची। उसकी म्यूजिक स्किल्स इतनी अच्छी थी कि वो सेलेक्ट हो गई और उसी लड़के की क्लास में पढ़ाने लगी। धीरे धीरे उसने उस लड़के से बात करना शुरू किया। लड़के ने बताया कि उसकी माँ तो बचपन में ही मर गई थी, वो सिर्फ पापा के साथ रहता है। लिसा का प्यार देखकर लड़का बहुत खुश रहने लगा, लेकिन लड़के के पापा निक को शक होने लगा। उसने लिसा से मिलने आकर सवाल पूछे। लिसा ने समझदारी से बात बदल दी। आपका बेटा बहुत टैलेंटेड है, मैं उसे और गाइड करना चाहती। निक ने साफ मना कर दिया, पर लिसा कहाँ मानने वाली थी। वो एक दिन सीधे उनके घर पहुँच गई। निक ने अनमने मन से उसे अंदर बुला लिया। वहाँ लिसा ने गौर किया, घर में लड़के की बचपन की कोई तस्वीर नहीं थी। लड़का बोला, हम बहुत बार शिफ्ट हुए हैं, शायद सब फोटो खो गए। लिसा का शक और गहरा हुआ। फिर वो चुपके से बाथरूम गई और लड़के की टूथब्रश उठा ली DNA टेस्ट के लिए, लेकिन तभी निक आया और उसे टाल दिया। अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगले दिन लिसा फिर स्कूल गई और लड़के से कहा कि वो बहुत टैलेंटेड है, उसे और सिखाना चाहती है। पर लड़के ने कहा, हम कल ही यहाँ से जा रहे हैं, पापा की जॉब ट्रांसफर हो गई है। अब लिसा डर गई, कहीं फिर से बेटा न छिन जाए। तुरंत उसने DNA टेस्ट के लिए सैंपल भेज दिए। फिर उसे पता चला कि निक बेटे का फुटबॉल मैच देखने गया है। लिसा ने चाल चली, निक की कंपनी की खिड़की तोड़ दी, जिससे अलार्म बज उठे और निक को बीच मैच से उठकर जाना पड़ा। अब लिसा को लड़के से मिलने का मौका मिल गया। फुटबॉल खेलते हुए लड़के को चोट लग गई और वह खेल से बाहर हो गया। लिसा उसे घर छोड़ने गई और उसका बहुत ध्यान रखा। लड़का बेहद इमोशनल हो गया। उसे माँ जैसा प्यार पहली बार महसूस हो रहा था। लिसा ने पूछा, तुम्हें 5 साल से पहले की कोई याद है? लड़का बोला, नहीं, कुछ भी याद नहीं आता। अब लिसा को यकीन हो गया, ये सब कोई बड़ी साजिश है। रात को लिसा फिर चुपके से निक के कमरे में घुसी और एक फैमिली फोटो निकाली। उसमें लड़का बिल्कुल नहीं लगता था उनके बेटे जैसा। आगे की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर